ऋषभ पंत की मां अस्पताल पहुंची है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ का इलाज चल रहा है। ऋषभ पंत का सुबह हादसे में वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद देहरादून के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ऋषभ पंत की मां अस्पताल पहुंची हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत को, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषभ पंत को चोटें आई हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बहुत गंभीर चोटें नहीं हैं। बाल बाल बचे आज ऋषभ इस सड़क हादसे में। रुड़की में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन वो वक्त रहते कार से बाहर निकल आए। मीनाक्षी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, अपडेट मिल रहा है कि परिवार में मां अब जो ऋषभ पंत के पास पहुंच चुकी है, क्या जानकारी है अभी? बिल्कुल, देखिए सुमित, क्योंकि ये एक्सीडेंट काफी भयानक था और अगर मैं आपको उसी जगह की तस्वीर सबसे पहले दिखा देती हूँ, हमारे दर्शकों की ये तस्वीरें दिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो रेलिंग है, ये जो पूरा बॉर्डर है, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। बताया ये जा रहा है कि जो कार की स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी और इस वजह से कम 200 मीटर तक ये कार इसी तरीके से घसीटते हुए आई है। और उसके बाद जब कार में आग लग गई तो उसके बाद ऋषभ पंत कूदे और उन्होंने कूद करके अपनी जान बचाई। यहाँ पर उस वक्त काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हें सक्षम हॉस्पिटल है वहां पर लेकर के गए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अभी उन्हें मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनकी मदर भी पहुंची हुई है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि वो अपनी मदर को ही सरप्राइज देने के लिए आ रहे थे। नया साल आने वाला है और ऐसे में अपनी मदर को सरप्राइज करने के लिए वो बिना बताए दिल्ली से रुड़की के लिए रवाना हुए थे और बस कुछ ही किलोमीटर पहले उनका ये भयानक एक्सीडेंट हुआ। सुबह यहाँ पर वो लोग भी मौजूद थे, हमारे साथ वो प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद है जिन्होंने मदद की ऋषभ पंत के। हम सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने सुबह सबसे पहले क्या देखा, मैं ये जानना चाहूँगा। देखा कि हम घर से काम पता रहे थे कि हमने देखा भाई का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो हमने देखा कि गाड़ी में तो आग लग रही थी। उसके बाद भाई बाहर खड़े थे तो हमने देखा भाई के पास कपड़े। आप पहचान गए थे ऋषभ पंत? नहीं, मैं पहचान नहीं पाया था उस टाइम कि उनके सिर पर चोट लगी, खून वून लग रहा था, पहचान नहीं पाया था। तो भाई ने बोला, मैंने बोला भाई कैसे हुआ? कहने लगे भाई मेरी आँख लग गई यहाँ गाड़ी में, तो मेरे डिवाइडर से टकरा के एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद कहने लगा भाई मेरे सब पंतु। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मैंने अपनी चादर दी भाई को, जो भी मुझसे बना इंसानियत के नाम से सब किया जो मैंने। फिर उसके बाद मैंने 102 पे एम्बुलेंस पे पुलिस पे कॉल की, तो उसके बाद एम्बुलेंस आई, पुलिस आई। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए, सक्षम हॉस्पिटल में, वहाँ भाई का ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ जब आप हॉस्पिटल लेकर के गए, इस बीच में मतलब वो होश में थे, बातचीत कर रहे थे? मुझसे बात की उन्होंने, इस बीच होश में थे। अगर चोट की बात करते हैं, कहाँ उन्हें चोट के निशान थे? तो सर पे है, मतलब बदन पर जगह है, सर पे, आँख पे, पैर में बता रहे कि भाई बोल लेते पैर टूट गया मेरा, और कमर वमर सब छिली पड़ी थी भाई की। ठीक है, तो देखिए आपने सुना कि किस तरीके से आखिरकार वो जख्मी हुए थे और ये वही शख्स है जो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए थे। यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है, यहाँ कई लोग थे जो उस वक्त मौजूद थे। और ये तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर से ये गाड़ी टकराती है। ये जो रेलिंग लगी हुई थी ये पूरी तरीके से टूट गई। और मैं अपने वीडियो से कहूंगी ये कांच के टुकड़े भी दिखाएं कि आखिरकार कितनी बुरी तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ कि कांच जो था वो टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे टूटा हुआ है। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, गाड़ी में आग लग गई। बताया यहाँ तक जो आ रहा है कि जो स्पीड थी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि स्पीड ज्यादा थी। लेकिन आपने प्रत्यक्षदर्शी से सुना कि आखिरकार किस तरीके से उनकी जो गाड़ी में आग लगी उसके बाद वो कूदे और उसी वजह से उन्हें चोट के निशान आए। उनके यहाँ पर निशान थे, उनकी पीठ पर निशान थे और उनके हाथ में भी निशान आए हैं। लेकिन आप ये लंबे तक देखेंगे, ये पूरा जो डिवाइडर है इसी से कार टकराई और इसी से ये पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। बाद में पुलिस को फोन किया गया, एम्बुलेंस को फोन किया गया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सक्षम हॉस्पिटल वो पहुंचे, वहां पर डॉक्टर के द्वारा भी यही कहा गया कि वो ठीक है, उन्हें चोट के निशान थे, लेकिन हमने उन्हें टाके नहीं लगाए। टाके इसलिए भी नहीं लगाए क्योंकि वहां से मैक्स हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी था ताकि सर्जन की देखरेख में वो रहे। लेकिन आप ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भयानक था। जगह जगह यहाँ पर कांच के जो टुकड़े हैं वो टूटे हुए हैं और गाड़ी की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि आखिरकार किस तरीके से वो जो गाड़ी है पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, उसमें आग लग गई। सबसे अच्छी बात ये रही कि ऋषभ पंत को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं और जो चोटें आई हैं वो कहीं ना कहीं रिकवर। मीनाक्षी जी, जिस प्रत्यक्षदर्शी से अभी आपने बात की, जरा एक बार फिर से उससे बात कीजिए अगर आप कर सकें, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जिस दौरान यह हादसा हुआ ऋषभ पंत क्या गाड़ी के अंदर ही थे, वो कैसे फिर वो बाहर निकले? क्योंकि अगर किसी भी तरीके से ऋषभ अंदर रह जाते तो एक बड़ी अनहोनी यहां पर हो सकती थी। बाल बाल इस बड़े हादसे में उनकी जान बची है। बिल्कुल 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 सुमित, यहाँ पर वो प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं है क्योंकि उनका कहना था मैं सुबह से हूँ, मैं उनको हॉस्पिटल भी लेकर के गया, मैं खाना नहीं खा पाया, मैं जाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करवाते हैं।
आप लोगों को जब इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, बताया गया कि आखिरकार क्या हुआ था, उनका जो हालत थी उस समय कैसी थी? मैडम जी उनकी हालत तो बहुत, मतलब मुंह पर चोट लग रही थी, उनके हाथों में लग रही थी, नाक पर लग रही थी। और फिर हम तो मतलब लेट ही आए थोड़ा पहले तो। उसके बाद पुलिस आई जी? हाँ जी, पुलिस आई। हाँ। और जो गाड़ी थी उनकी वो तो जल चुकी थी, पूर्ण रूप से जल चुकी थी। अच्छा, क्योंकि गाड़ी की जो स्थिति है वो देख करके लग रहा है कि गाड़ी जितनी बुरी तरीके से जली है वो खुद कैसे बचे? वो भगवान का करिश्मा है। वो तो पड़े थे, मैं बता रहे थे भैया बता रहे थे, बाहर निकले पड़े थे। और मैं कपड़े तार दिए थे उन्होंने, कपड़ों में आग लग रही थी ना, तो उस भैया ने अपना कम्बल दिया था उन्हें। हाँ जी। तो देखिए सुमित, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि वो जो उनकी गाड़ी थी वो काफी स्पीड से थी, काफी रफ्तार से थी, 200 मीटर तक वो गाड़ी घसीटते चली गई। अगर मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ तो ये रास्ता है, ये उस साइड का जो रास्ता है वो ये कहता है कि आप जब दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो वहां रहेंगे, और मैं अभी जिस रास्ते पर खड़ी हुई हूँ वो देहरादून से दिल्ली लेकर के जाता है। यानी कि उनकी जो गाड़ी है वो पीछे से कहीं से टकराना शुरू होते होते पलटते हुए यहाँ तक आई है, उसके बाद डिवाइडर से मीनाक्षी वो सीसीटीवी भी देखा है, हादसे का सीसीटीवी भी सामने आ गया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से टक्कर लगती है और कार पलट जाती है। मीनाक्षी, क्या लोग ये बता पा रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत उस वक्त उनको लोगों ने पहचान लिया था या उन्होंने खुद मदद मांगी थी? क्या वो बोल पा रहे थे? बिल्कुल सुजाता, यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी हमने यही पूछा कि आप पहचान गए थे वो ऋषभ पंत थे? उन्होंने कहा मैंने पहचाना तो नहीं वो कौन थे, लेकिन मैंने इंसानियत के नाते ये सोचा कि एक व्यक्ति है जिसे बुरी तरीके से चोट आई है, जिसकी गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी है और वो लहूलुहान हो चुका है, इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और यही वो व्यक्ति थे जो उनको हॉस्पिटल लेकर के गए, सक्षम हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती करवाया। पहचाने जरूर नहीं थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अरे ये तो ऋषभ पंत है, तब जाकर के उन्हें एहसास हुआ कि आखिरकार आज उन्होंने किसकी मदद की है। सबसे अच्छी बात इसमें यही रही कि गाड़ी में जैसे ही आग लगी ऋषभ पंत तुरंत कूदे वो उस तरफ थे। उस तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी यहाँ टकराई और ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो गाड़ी है वो आग के गोले में पूरी तरीके से तब्दील हो गई है। आप यहाँ का एरिया देखेंगे, यहाँ से वो कार हटाई गई है, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से वो कार हटाई गई है, यहीं वो धू करके जली है, आग के गोले में तब्दील हो गई है। और जैसे ही कार में आग लगी तुरंत ऋषभ पंत कूद जाते हैं, कूदते वो उस तरफ है, उधर की तस्वीरें भी दिखाएं, और उधर कूदते हैं। उसके बाद इसी वजह से उनकी पीठ में जो निशान थे, जो उनके माथे पर निशान थे और उनके जो कंधे पर चोटें आई हैं, वो इसी कूदने की वजह से आई है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उनकी पीठ पर जो निशान थे वो जलने की वजह से है, लेकिन वो जले नहीं थे, वो गिरे घसीटे और इस वजह से उन्हें चोटें आई हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और जाहिर है एक बड़े हादसे में ऋषभ की जान बची है। जिस तरीके से यह हादसा हुआ और तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना भयानक यह हादसा था। और अच्छी खबर यही रही इसमें पूरे हादसे को लेकर कि ऋषभ की आखिरकार जो है वो जान बची है। फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक कोई जानकारी आपके पास कि क्या उनकी अभी फिलहाल कंडीशन है? और क्योंकि परिवार से खुद उनकी मां भी कुछ ही देर पहले अस्पताल पहुंची है। बिल्कुल, देखिए अभी मैक्स हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जो उनके रिपोर्ट्स थी, एक्सरे की जो रिपोर्ट्स थी वो ये कहती है कि उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं आया है। हाँ, लिगामेंट डैमेज हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है वो आने वाले 3 से 6 महीने में ना खेल पाए, क्योंकि लिगामेंट डैमेज का मतलब होता है कि आप 3 से 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकते। तो ऐसे में जब IPL 2023 होगा, यानी कि मार्च और फरवरी का वो सीजन होगा, मार्च और अप्रैल का, तब वो खेलते हुए शायद नजर ना आए। BCCI की तरफ से यही कहा गया कि अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि वो ठीक है, लेकिन अभी जो MRI की रिपोर्ट्स है वो आनी बाकी है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन डॉक्टर लगातार मैक्स हॉस्पिटल के यही कह रहे हैं कि अभी उनकी स्थिति काफी अच्छी है, वो स्थिति जो है स्टेबल है। और साथ ही जो उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो भी खर्चा आएगा, जो भी वाहन होगा, वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही उठाया जाएगा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।